हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सामने वाले का झूठ आखिर कैसे चुटकियों में पकड़ सकते हैं। जी हाँ, ये सच है। जब भी आप किसी से बात करते हैं या आप किसी ऑफिस में किसी का भी इंटरव्यू ले रहे हैं या आप घर पर किसी से बात कर रहे हैं या आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से भी बात कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला हो सकता है आपसे झूठ बोल रहा हो। तो ऐसे में आपको पता कैसे चलेगा कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है? क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाता है तो एक हद तक आप एक सही डिसीजन लेने में सक्षम हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। नॉर्मली वैज्ञानिकों के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और जब भी हम कुछ भी रिकॉल करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो हमारे साथ घटित हो चुका है या जो हम पहले देख चुके हैं, यानी कि जो सच है, तो वो पार्ट हमारे बाएं हिस्से की तरफ काम करता है। यानी कि उस वक्त हमारा बायां हिस्सा जो है दिमाग का, वो एक्टिव हो जाता है। और जब हम झूठ बोल रहे होते हैं या हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, कुछ इसके बारे में, कुछ भी फ्यूचर के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो हमारा जो दायां हिस्सा होता है दिमाग का, वो एक्टिव हो जाता है। और जब हम रिकॉल करते हैं, जब हमारा बायां या दायां हिस्सा जब एक्टिव होता है, तो उसके साथ ही हमारी जो आइज़ होती हैं वो भी मूवमेंट करती हैं। जैसे कि कल क्या किया था या कल क्या खाया था या हमने अपनी पढ़ाई कैसे की है या हमें कल कोई कौन मिला था, हमारा क्या अनुभव है। तो यानी कि वो चीज़ें जो हमारे साथ कहीं ना कहीं पीछे हो चुकी हैं, तो उनको हम रिकॉल कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, तो वो सच्ची बातें हैं। तो ऐसा करने पे हमारा जो बायां हिस्सा जो होगा मस्तिष्क का, वो एक्टिव हो जाएगा। और जब हम उसके बारे में रिकॉल करेंगे, सोचेंगे, तो हमारी आई बॉल्स भी उसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरी पढ़ाई उस कॉलेज से हुई थी और मेरे फ्रेंड्स का नाम ये था, तो मैं रिकॉल करूँगा, अपने उन दोस्तों के नाम को सोचूंगा, तो मेरी आई बॉल ऐसे बाईं साइड में मूवमेंट करेंगी, बाईं साइड को ऐसे मैं देखता हुआ तब बात करूँगा। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि हो सकता है कल मैं किसी बड़े पद पे चला जाता हूँ, तो शायद मैं ऐसा कर दूँगा, मैं पब्लिक की इस तरीके से हेल्प करना चाहूँगा, तो मेरी जो आई बॉल है वो दाएं हिस्सा क्योंकि एक्टिव हो रहा है, तो मैं दाईं ओर को देखते हुए बात करूँगा, है ना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी आईज जो है वो दाईं ओर को मूवमेंट करेंगी और सच बोल रहा हूँ तो बाईं ओर को मूवमेंट करेंगी। चलो, इस बात को हम एक छोटी सी वीडियो से, जो कि मैंने एक बच्चे से इस बारे में पूछा कि उसकी एजुकेशन के बारे में, क्योंकि वह स्कूल जब जा रहा था तो स्कूल में उसने क्या पढ़ा, क्योंकि उसने जो पढ़ा है तो वो सच्चाई के साथ उसको बताएगा, रिकॉल करेगा। तो उसकी जो मोमेंट है, आप आई बॉल को कैच कीजिएगा, और जब वो रिकॉल करेगा, किसी चीज़ के बारे में सोचेगा कि फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा कुछ करूँगा, तो उसकी आई बॉल को मूवमेंट कीजिएगा। चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं। क्या कर रहे हो? पढ़ाई। हाँ, कल स्कूल गए थे? कल स्कूल में आपने क्या क्या किया? मैथ्स में रेशनल नंबर्स का टॉपिक और साइंस में लाइट के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस पढ़े, और एसएसटी में मुगल्स के बारे में, और बाकी सब जो प्रैक्टिकल स्कूल में एज यूजुअल होते हैं वो करे। ओके, आप पढ़ाई के बाद क्या बनना चाहते हो? मेरा गोल पायलट बनने का है, और मैं एक एयरफोर्स का पार्ट बनना चाहता हूँ, और मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहता हूँ। ओके, तो देखा आपने, जब मैंने बच्चे से पूछा कि वो क्या कर रहा है, जैसे उसने बताया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैंने उनसे पूछा कि कल आपने क्या पढ़ा, आपको टीचर ने क्या पढ़ाया, तो क्योंकि कल उसकी वो क्लासेज हुई थी तो उसने उसके बारे में रिकॉल किया, उसने उस बारे में सोचा और सोचकर बताया कि कल मैंने, टीचर ने मुझे ये पढ़ाया था, कल ये काम हुआ था। और जब मैंने उसे फ्यूचर के बारे में पूछा कि फ्यूचर में उसका गोल क्या है, वो क्या करना चाहता है, तो उसकी जो आई बॉल का जो मूवमेंट था वो इस दिशा से हट करके इस दिशा में हो गया। यानी कि उसने रिकॉल सोचा, उसके बारे में एक इमेजिन किया, तो उसका जो दायां हिस्सा था दिमाग का वो एक्टिव हो गया, और उसने इस साइड में देखते हुए उसको बताया, उसके बारे में सोचा। आपने मोमेंट को नोट किया होगा कि उसने कब बाईं ओर देखा, कब दाईं ओर से अपनी आई बॉल को जो है उसने मूव किया। तो इस प्रकार हम कुछ छोटी सी ट्रिक है
जिससे हम ये आसानी से सामने वाले से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। यहाँ ये बिल्कुल 100% नहीं है कि ये बिल्कुल 100% ट्रिक काम करती ही है, पर फिर भी लगभग 70% तक आप इस ट्रिक को फॉलो करते हुए एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि 60 से 70% ये ट्रिक काम करती है, 100% तो नहीं करेगी। तो ध्यान रखिए, बायां और दायां हिस्सा जो रहता है, बायां रिकॉल करते हैं तब, यानी कि जब हम सच्चाई के साथ हैं तो बायां हिस्सा, बाईं ओर का मूवमेंट। और जब हम किसी चीज़ के बारे में ऐसा सोचते हैं जो हमारे साथ हुआ नहीं है और हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए, या हम झूठ बोल रहे हैं, या हम ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हैं, तो दायां हिस्सा एक्टिव होता है और हमारी आई बॉल भी ऐसे दाईं ओर को मूवमेंट करती है, और ये 60 से 70% तक इफ़ेक्टिव होता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी है कि आप कैसे चुटकियों में किसी के भी झूठ को पकड़ सकते हैं। अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।